योगी मोदी के कारण राघो अयोध्या में आनंद छाया है, चलो बुलाया आया है, लल्ला ने बुलाया है। ये गोली से टूटा है ये चौखट, देखिए इतनी मोटी, इस तरह की कहाँ अब बनती है। वहाँ दरवाजा भूलर खड़ा था वहाँ, तो जो उधर से निकाल के लाए तो उधर भागे, इधर अंदर खुला नहीं था तो इधर कैसे भागते। इधर फिर फोर्स ने पहले से थे ये तोड़ा, ये इस तरह का पुराना था। यहाँ सब आधाधुंध गोली लाठी चली। वो देखे वहाँ पर एक हंडी जैसा पहले चला करता था और पीतल का होता था, ऐसे करके हंडी तो प्लास्टिक की या नहीं उसकी कांच की होती थी, बल्ब जलता था उसमें, बहुत तेज रोशनी होती। आश्रम में थे, मंदिर है ये, विजय राघव मंदिर है ये मंदिर है। और मंदिर में इस प्रकार का कार्य जो मुलायम सिंह यादव ने किया है, सोचिएगा आश्रम में कोई निहत्था सोया हुआ है, उसे खींच करके ले गए और गोली मार दी। मुलायम सिंह यादव को तो फांसी मिलनी चाहिए थी। परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उनके हाथ में AK-47 था। और आज भी कुछ लोग बेशर्मी के साथ कालनेमी बन करके कहते हैं कि राम लला का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा सरकारी आयोजन से हो रहा है। बेशर्म। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी। कवि प्रदीप की एक कविता है, इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। लेकिन आज मैं जिस प्रांगण में बैठा हूं भारती माता जी के साथ, आपको पता है उसका इतिहास? नहीं पता है तो माता जी स्वयं बताएंगी। ये इस वजह से हम सबको और आपको जानना आवश्यक है कि यहां कुछ ऐसा विध्वस्त हुआ था जिसके बारे में आने वाली पीढ़ियां जान नहीं पाई। मेरा ये दायित्व तो बनता है कि इस देश के हर एक राम भक्त तक यह बात पहुंचे कि उस रात हुआ क्या, जिसके बारे में सत्ता के मंद में चूर एक आदमी ने आज तक हिंदुओं से माफी तक नहीं मांगी। लेकिन आज आपको मैं वो सच्चाई दिखाने वाला हूं और सुनाने वाला हूं यहां क्या हुआ था। माता जी, शो में आपका स्वागत है। माता जी, धन्यवाद। हाँ। उस दिन हुआ क्या था? अब उस दिन तो पूर्णिमा थी जी, तो स्नान करके सरजू से आए सब, और इसी सड़क पे जो अब शहीद मार्ग के नाम से जाना जा रहा है, इस तिराहे से और चौराहे तक बैठ गए थे। संघ के जो कुछ लोग थे, उनके संगी साथी, उन लोगों ने बिठा दिया था। साथ नहीं आए थे सब, यहाँ आके कोई कहीं कोई, लेकिन ये लोग जुड़ जाते हैं। हरियाणा वाला राजस्थान से जुड़ रहा था और राजस्थान वाला उनसे ऐसे ऐसे, भुज वाले वो अपने आप ही जुड़ जाते हैं। हिंदू तन मन, हिंदू रग रग है, हिंदू थे तो फिर वो, और राम लला के लिए आए थे तो राम भक्त की तो एक ही जात होती ना, राम भक्ति। तो हाँ, तो अब ये लोग यहाँ पर चाय और वो चना छौंका गया था क्योंकि दुकानें बंद थी, तो एक गिलास। कितने कार सेवक थे यहाँ पे? यहाँ 150 लगभग कार सेवक इस घर में। हाँ, इस घर में जब गोली लाठी चलने लगी सड़क पर तो भाग करके आए। अच्छा। हाँ, तो वो गौशाला से भगे, उधर गेट था, उधर भी वो एक तो कुछ तो वहां भी शहीद हुए थे, क्योंकि एक लास्ट बाद में जब सब समाप्त हो गया था फूली मिली तो अब पुलिस निकाल ले गई थी ना। हाँ। एक बच गई थी तो पता लगा इस कुएं में भी लोग गिरे, भगदड़ मची और लाठी गोल बरसी तो आदमी समय वो सब पेड़ पे लटक गए थे। अच्छा। अच्छे मेंटेन फुलवाड़ी थी ना, बेल का पेड़ था, आंवले का पेड़ था, मीठी नीम का था, वो पेड़ शायद खर होता है, और उसमें जितने थे वो भर भरा के एक के ऊपर एक गिरे। तो अब वो कौन उनको निकाले, सबको अपनी जान की पड़ी थी, किसी ने देखा भी नहीं, हमें ही नहीं पता लगा। तो जब लाश फूली उतराई, भीड़ लगी, तब पता लगा कि कोई जो है वो हो गया है। तो इस तरह से वो उधर गौशाला का दरवाजा जो खुला हाँ नहीं खुला हुआ था। अच्छा, खुला। कार से वो नहीं तोड़ेंगे वो, लेकिन गैया मैया थी ना तो बंद नहीं। अब क्या, ये तो पता ही नहीं थी गोली चलेगी। वो पुजारी सानी वानी करके आया था तो उसका रास्ता जो है वो बंद नहीं किया था, खुला रह गया। इधर अंदर अंदर रास्ता था, ये इधर से आया तो वो कार सेवक जो है बाउंड्री फांद करके, क्योंकि जाली वाली बाउंड्री थी, उसको फांद करके और कूद कूद के जो है सवाद, छोटी सी बाउंड्री थी, तो कूद कूद करके गौशाला में कमरे भी हैं उसमें। हाँ। गौशाला के अंदर एक बरामदा कमरा था जहाँ गैया मैया रहती थी, उसका भूसा उसा, और उसके हर कमरे के साथ एक बरामदा,
इस तरह से 8-10 कमरा बरामदा मिला के थे। तो वहाँ गैया रहती थी, बच्चियाँ रहती, तो वहीं सारे कार सेवक फिर उन कमरों में भर गए। फिर और ज्यादा जरूरत लगी तो ये दरवाजा खोला था, अभी कार से ही खोल रहे थे, खोले तो फिर आए छोटी छावनी महाराज जी थे। अच्छा। वो तो नहीं भी खोलते, तो उनको लाके यहाँ मंदिर में घर किया गया। नित्य गोपाल दास जी, उनके साथ तमाम सारे संत भी थे। और राम भक्त उसमें तो ताला, ये ताला मंदिर में हमेशा बंद होता। हाँ, तो ताला बंद कर दिया। दूसरा ताला था वो अलीगढ़ ताले टाइप ऐसे करके वो निकल जाता था उसका, दोनों तरफ जिसके निकल जाते हाँ वो। और जंगल में ताला बंद था, तो इसमें जब राम भक्त चले गए तो बलवंत राय गर्ग जी ने चाबी लेके उसमें बंद कर दिया ताला। ताला बंद रहेगा, पुराना ताला है, तो अब ये उनकी अपनी सूझ थी कि फिर इसमें फोर्स, वो छत पे फोर्स थी तो कुछ उनको शक था। क्या कुछ हो सकता है? हाँ, तो इसलिए इसमें ताला बंद कर दिया। और इन कमरों में ताला ही नहीं मिल रहा था, बाजारें दुकानें तो बंद थी, और इस आपाधापी में ताला मिलेगा भला? नहीं, कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। माता जी रोइए मत। मैं उस काले दिन को ये समझना चाहता हूँ कि सरकार तो ऑफिशियली 20 मात्र कार सेवकों की कहते नहीं, हैं। वो सब रास्ते ट्रक, उनकी लारियां खड़ी थी, जिंदा मुर्दा एक साथ। जिंदा मुर्दा सबको एक हाँ, साथ एक रखिए। प्रमाण वो बचा तब हम जाने। अरुण शौरी भी यही था, 5 जानने वाला बचा था। हाँ। मिलने आया तो जाने, लोग मिलने आए। वो आजमगढ़ का था, ओम प्रकाश पांडे। कभी हाँ। भी प्रयास करके मिलिएगा राम भक्तों के, तो उसका पैर काट दिया गया था बाद में। वो उसको हम लोग ट्रक से निकाल के लाए थे। अच्छा अच्छा। तो जिंदा वो हाथ हिला रहा था, तब उस डीएम से झगड़ा किया, पत्रकार भी आ गए। तब वो उसको, अब वो चूंकि गोली लगी थी तो चल तो सकता नहीं था, उसको खींच के हम लोग ले आए, तब तक पत्रकार आ गए। माता जी क्या पत्रकार नहीं आते तो कोई नहीं बचता। पत्रकार नहीं आते तो कोई नहीं बचता? चिल्ला रहे थे, पत्रकार लड़ रहे थे, लेकिन अब आने तो नहीं पा रहे। फिर वो झगड़ा करके ही आए उनको, और फिर भाग गई फोर्स। तब लगा कि ये मुलायम सिंह की निजी सेना थी। मुलायम सिंह की निजी सेना थी। हाँ, क्योंकि फोर्स क्यों भागेगी? आदेश आपने दिया है, आपको गोली मारी जाए, आपको फांसी होगी, फोर्स को थोड़ी। उन्होंने तो कहा कि मैं दूसरी बार भी कार सेवा होता तो गोली चलवाता। ये बात तो मुलायम सिंह ने ऑफिशियली कही है, माफी आज तक नहीं मांगी। नहीं मांगी तो ऐसा है कि उनको माफी किसने कर दिया है? गद्दी पर बैठे, नहीं बैठे, खींच के गद्दी ले ली गई। और उनके बेटे ने, जैसे कंस ने गुरुसेन के साथ किया, वैसे ही अखिलेश ने अपने पिता के साथ किया। कोई कार सेवक नहीं कहने गए थे कि अपने बाप को गद्दी से उतार लो। माता जी ये कौन सा रामद्रोह था या क्रोध था मुलायम का? कुर्सी का मोह था, कुर्सी का मोह था। बस सिर्फ कुर्सी के लिए। केवल कुर्सी के लिए। तो माता जी 80% तो हिंदू हैं इस देश में। तो हिंदू कहाँ उनको वोट देते हैं? हिंदू के लिए कुछ किए हैं? नहीं किए। अपना पूरा परिवार इन्हीं का तो ये पद वो पद कोई यादव बता दें किसी को मुख्यमंत्री, सहायक मुख्यमंत्री बनाए हो अपने घर को छोड़ के। इसीलिए तो यादव लोग इनसे नाराज हुए। यदुवंशी कृष्ण की नहीं है, यदुवंशी नहीं है, दूसरी जाति है। माता जी कोठारी बंधु इसी घर में थे। मैं दर्शकों को बता दूं कि आज आप जिनकी फोटो की पूजा करते हैं वो इसी घर में रुके थे, इसी प्रांगण में थे। हम उस कमरे को भी दिखाएंगे माता जी के साथ, ऊपर अगर चल पाने में सक्षम रही, नहीं तो हम खुद जाकर के दिखाएंगे वो कमरा। माता जी आपके मन पे ऐसा बीता वो काली रात कि आपने इस घर को फिर बनाया नहीं? हाँ, वो काला प्रात था। ये सब सुबह सुबह हुआ। हाँ, 9-10 के में शुरू हो गया था ये। अच्छा। मारा मारी शुरू हाँ। हुआ था। और 12-1 बजे तक आप हो गया था। सब भर ले गए। ये तो पत्रकार आ गए जो हमारे पास हैं कुछ फोटो, तो पत्रकारों में आते बच गए, कोठारी वगैरह भी। पत्रकार नहीं आते तो इनको भी भर ले जाते फिर तो ना। लेकिन इनका पता तो लगता है, नंदलाल जिंदा बच गया था, इनके चाचा का लड़का, वो भी यहीं छिपा था। अच्छा। वही तो पूर्णिमा कोठारी और उनके माता पिता को लाया, तो पूर्णिमा छोटी सी आई थी। हाँ, पूर्णिमा जी। हाँ, जब हमारे यहाँ आई थी। इसके बाद भी आती रहती हैं। अब पूरा सब साफा है, तो माँ बाबा तो उनके वैसे अर्धविक्षिप्त, तब छोटी सी थी, आई थी। थोड़ा मैं भावुक सा हो रहा हूँ। पत्रकार की ये ड्यूटी नहीं है मित्रों कि भावुक हो जाए, लेकिन नहीं है। सीता का जब दुख सुना तो हनुमान जी को कैसा लगा था? बिल्कुल भावुक हो गए थे। नहीं, एक कहते हैं कुछ लोग कि भावुक नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं राम भक्त भी तो हूं, ये तो मैं सत्य नहीं छुपा सकता आपसे। माता जी मैं ये जानना चाहता हूं
कि आपने ये निर्णय लिया कि जब तक राम लला का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाएगा तब तक ये घर ऐसे ही बना रहेगा। मंदिर आश्रम है कृष्णचंद्राचार्य जी का। जी। इसकी 8वीं पुस्त है। 8वीं पुस्त। हाँ, आदर्श पीयूष आचार्य अब इसके महंत हैं। वो जी। इंडिया डेली लाइव में पत्रकार भी हैं। जी जी। वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन वो जो है ये था कि ये निशान मिट जाएंगे ना, पहचान मिट जाएगी। निशान मिट जाएगी इसलिए आपने। इसलिए पहचान मिट जाएगी। क्यों इन दीवारों ने बहुत झेला। इतनी मोटी मोटी दीवारें, 22-22 इंच की दीवारें लखौरी ईंट की हैं। ये गोली और लाठी के मान की दरवाजे तोड़ तोड़ करके खींच के मारा। अगर दीवार तोड़ते रहते तो कभी नहीं कोई किसी पा सकते थे, तो दरवाजा तोड़ दिया। और इतने मोटे मोटे दरवाजे वो तो हमने लगवाए बाद में। अब ये हनुमान जी गड़बड़ करते, इसलिए कहीं कहीं लगाए, कहीं कहीं ईंट भरवा दी। लेकिन पहले वाले दरवाजे तो वो बहुत मोटे थे। हाँ मोटे, वो तो वहां भी तो अगर कार सेवक, आपके मन में कभी ये भाव तो आता होगा ना कि अगर कार सेवक सिर्फ कार सेवा करने आए थे, वो तो प्रभु श्री राम लला जी की मूर्ति की वो केवल परिंदा पर नहीं मार सकता। ये मुलायम सिंह ने जब घोषणा की कि हमने इस तरह कर दिया, परिंदा पर नहीं मार सकता, तो परिंदा ही तो समझ। तो सिंघल जी तो विश्वामित्र की भूमिका में थे, वामदेव जी विश्वामित्र की भूमिका, कोई वशिष्ठ था, वामदेव जी भी थे, गिरिराज किशोर जी भी थे, बाबा रामचंद्र परमहंस जी थे। उन लोगों ने, हम लोगों को बाबा ने बुलाया। अब हमारे मोहल्ले के ही थे, तो नातिन और अपनी टीम से आके चौराहा पार करा दो, तो चौराहा पार कराने चले गए। छत पर में उठे, नीचे से आंसू गैस के लिए लोग बाल्टी सब दी गई थी, तो कुएं से भर भर के वो पानी डाल रहे थे। जब गोलियां चली हाँ, तो कहाँ थी? तो वहाँ एक मनोकामनी का पेड़ था, वहीं हमको गोली लग गई तो हम गिर गए। अच्छा। प्लास्टिक की गोली पहले चली थी। अच्छा, पहले प्लास्टिक वाली गोली पहले चली। प्लास्टिक, और फिर पुलिस ने गिरे पर भी मारा। ये हाथ मेरा टूटा हुआ नहीं। जी जी। अब लाठी से जितना टूटना था उतना टूटा। उस टाइम तो प्लास्टर चढ़ा था, अब सही है। तो इस तरह से मार पिटाई हो रही थी। तो राम भक्ति तो हमको उठा के लाए। तो अब ऋचा चिल्लाई ना, हमारी मम्मी बेहोश हो गई। हाँ। वो तो पीछे पीछे थी जी। तो अच्छा, इस समय कर्नाटका में है, वो केंद्रीय विद्यालय में, उसके पति एयरफोर्स में है, अधिकारी हैं। तो माता जी, जब सब कुछ हो गया, आपने ये निर्णय लिया, अब योगी जी और मोदी जी ने आपको 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुलाया है। जी हाँ। कैसी भावना लग रही है कि अंततोगत्वा आप लोगों ने जो बलिदान दिया हमारे लिए? हाँ। मैं तो नई पीढ़ी हूँ, तो मैंने अभी यही कहा कुछ देर पहले। क्या अब हमें तो ऐसे ही लग रहा है ना कि जैसे राम बैठ रहे हो। जब राम आए तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ये सिंहासन है, कनक सिंहासन सिए समेता, और बैठे ही राम होई चित चेता। और उन्हीं चौपाइयों को ट्रांसलेट कर दिया मैंने। अरे खाली है सिंहासन, सरकार बैठिए, आरती करें हम आपकी, स्वीकार कीजिए। क्यों? क्योंकि पाँव से जो लिपट गई। मैं सबरी तो नहीं हूँ, बाट रोज निहारती हूँ। वो धूल खुश नसीब थी, और जो चाह के न मिल सके, वो चाह बदनसीब थी। तो खाली है सिंहासन, सरकार बैठिए। और ये दिन चलो बुलावा आया है, लल्ला ने बुलाया है। अरे चलो बुलावा आया है, लल्ला ने बुलाया है। और ये दिन योगी मोदी के कारण राघो, अयोध्या में आनंद छाया है। चलो बुलावा आया है, लल्ला ने बुलाया है। आप ही नेता, आप प्रणेता, आप ही राम भक्त लल्ला, किया फैसला गजब का आपने, विस्मय हो गया ये हल्ला। चलो बुलावा आया है, लल्ला ने बुलाया है। योगी मोदी ये दिन लाए हैं, इनके कारण सबके मन हर्षाए हैं। तो ये दिन तो ये संत ही लाए,
तो संत जब संत भिखारी मांगता है, इस देश की परंपरा है सनातन, तब राम राज्य आता। जब विश्वामित्र याचक बने तब राम राज्य आया। असुर समूह सतावहि मोहि, और मैं याचन आयो निपतोहि। तो अनुज समेत देहु रघुनाथा, और निश्चर बद हम हो बसना था। असुर सिंघल भी तो ये कह के मांगने जाते थे सबके बच्चों को, कोठारी राम को ऐसे कोई थोड़ी दे देता है। माता जी, अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो कुछ काल नेमी इसको रोकने का भी प्रयास करते हैं, या फिर जिस प्रकार की बातें हो, जिस प्रकार की आलोचना हो रही है, आप उनको कुछ संदेश देना चाहती हैं? तो हम उनको कहते हैं ना कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा, और रहा न कुल को अनिहारा। बार बार छेड़िए न राम स्वाभिमान को, वरना बाद में बहुत पछताओगे। और कसम रामचंद्र की उठेगी तलवार जब आपके घरों में, फिर क्या सोच लीजिए होगा। वो वोट की तलवार उठेगी ना, तो जो कार मोटर एसी है ना, ये सब अंदर हो जाएंगे। सब बेलियर हैं, जितने हैं जो बोल रहे हैं सब बेलियर हैं, और योगी मोदी बेलियर नहीं है जी। अखिलेश भी बेलियर, सोनिया भी बेलियर, राहुल भी बेलियर। अब तो ये बेलियरों का इतिहास है। तो राम भक्तों ने ये कहा कि हम लोग जा रहे हैं, आप इस मार्ग को प्रशस्त करिएगा। क्या करिएगा? घोटाला देवता के ढाल का चंदन बदल डालो, धसी गहरी लकीरों में सिसकर कह रही सीता, समय की श्रृंखला में कैद में मुझको छुड़ा डालो। जहाँ शहनाइयों के स्वर संवारे दर्द के मौसम, सब विवाह शादी होती गाजा बाजा और गोलियों से भून दिए गए तो जय श्री राम ही तो बजी। जहाँ शहनाइयों के स्वर संवारे दर्द के मौसम, सुहानी सेज का घूंघट नियारे दर्द का मौसम, सुहानी सेज का घूंघट उठाए दर्द का मौसम। स्वयं उजला मगर प्रतिबिंब जो मैला दिखाए, जो दीवारें तोड़ कर उस गेह का आंगन बदल डालो। अब की नहीं आना है, माफी नहीं मांगी है ना, बस ऐसे मांगा कर जाति बात चला के कितना ले लोगे तुम। समझो ना हम कमजोर हैं, लल्ला हमारी ओर हैं, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, चले चलो चले चलो। अगर ये दिन आया है तो ये तो अजरत अमरत मोदी योगी को भी तो दिलाएगा। अच्छा, वो संत है ना, संत तो अजर अमर होते ही है। और जब तक गंगा जमुना में रहेगा पानी, अमर रहेगी ये राम भक्तों की कहानी। नहीं, मैं इसीलिए आया भी हूँ। जैसे ही मुझे आदेश मिला कि मैं यहाँ आऊं, ये तो खैर राम भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद है मुझ पे कि मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ इस पावन घर, इस आंगन में। ये फिर भी बहुत पुण्य आंगन है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पे तो कार सेवकों की लाशें थी, लेकिन कभी किसी को दिखे नहीं। गली पूरी लाशों से पटी थी, लेकिन गली उसी से सब जाते। कनकभवन पुजारी जी की पत्नी भी सावित्री देवी हमारे साथ कार सेवा में थी, गिरफ्तारी देने भी गई। हम लोगों को लेके गए बस्ती, तो वहाँ जेल भर गई। फिर हम लोगों को लेके गए गोंडा, तो गोंडा भी चला, वहाँ खबर हो जाती थी, हनुमान जी बता देते थे, वहां भी जेल भर गए। लाके दोस्तों ने कटरा पर छोड़ दिया। परमानंद बाबा से बोले कि वो लोग वो भरा जाता था ना जमानत के लिए, तो हमने कहा नहीं, तुम जेल में डालो, हम लोग कुछ नहीं भरे भरेंगे, जेले में रहेंगे। तो आपने नौकरी छोड़ के सिर्फ उसके बाद प्रवचन किया, फिर आगे? नहीं, नौकरी नहीं छोड़ी, नौकरी करते रहे। अब 3 महीने अवैतनिक रहे। अच्छा। फिर इसके बाद जितनी कैजुअल, जितनी दिवाली की छुट्टियां, लोग कार्यक्रम का हमारे इंतजार, बिहार तो में बचा ही नहीं। देहरी ओनसोन से लेकर के और बैजनाथ धाम, औरंगाबाद, बेंगाबाद, ये सब, छपरा, कुछ समस्तीपुर, गंगा की पूरी दूरी मैंने तय, कहलगांव, पूरी दूरी मैंने तय की है कथाओं में। और बस हमारा एक विभीषण खोजने जाते थे। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम वो जगह देखना चाहते हैं जहाँ पे हमारे कार सेवकों को जिस प्रकार से अत्याचार किया गया उनके ऊपर। हाँ, ये देखिए, ये दरवाजे गोली से तोड़े गए थे। इतने आज भी दरवाजे यूं ही रखे गए हैं ताकि हमें याद रहे कि जो कार सेवक थे। और ये देखिए किस प्रकार इतनी मोटी दीवारें हैं। ये दरवाजा ही तोड़ के निकाला, दरवाजा नहीं तोड़ते तो नहीं निकाल सकते। उस तरह की दीवार थी बिल्कुल। हाँ, लेकिन अब लाठी गोली सब चली और ये
सीमेंट इसकी बालू की बोरियां वोरियां सब रखी हुई थी यहाँ कि अब इसमें उधर वो फर्श बना ली गई थी, अब इधर काम लगना था, लेकिन फिर यही कांड हो गया। ये सब गोलियों से तो टूटा है। सिंघल जी उसी कमरे में रुके थे 30 तारीख को, उस वाले में, इस वाले कमरे में? हाँ सिंघल जी? उसमें, इधर नहीं, उस वाले में। हाँ छिप गए थे तो फोर्स आई थी देखने में, उनको देखो नहीं पाया। अच्छा, ये गोलियों के निशान आप हाँ देख ये सकते सब, हैं। ये गोली से टूटा है। ये चौखट देखिए इतनी मोटी, इस तरह की कहाँ अब बनती है? कहाँ बनती है? अभी हम उठा नहीं सकते, आप उठा नहीं सकते हम नहीं इतना उठा वजन। सकते, हाँ इतना वजन हाथ में हाँ। होता है। और इस कमरे में फिर इसमें घुसे, यहाँ का सब लाठी मार के डंडा मार के घायल कर दिया, निकाल दिया। अच्छा, कारसेवकों को यहाँ से खींच के भी निकाल के खींच के ही तो निकाल के ले गए। वहाँ दरवाजा बुलर खड़ा था वहाँ, तो जो उधर से निकाल के लाए तो उधर भागे, इधर अंदर खुला नहीं था तो इधर कैसे भागते? अच्छा। इधर फिर फोर्स ने पहले से थे ये तो पुराना दरवाजा इस तरह का पुराना था। ये तो हमने लगवाया, ये लोहे का है। देखिए फिर यहाँ से खेद है, ये खिड़कियां तोड़ दी थी फोर्स ने उधर बाहर से ही। अच्छा, ये बाहर से। देखने के लिए कि कौन है कौन नहीं। हाँ दोनों खिड़कियां तोड़ी। फिर कार से यहाँ सब आधाधुंध गोली लाठी चली। वो देखिए, देखे वहां पर एक हंडी जैसा पहले चला करता था और पीतल का होता था, ऐसे करके हंडी तो प्लास्टिक की नहीं, उसकी कांच की होती थी, बल्ब जलता था उसमें, बहुत तेज रोशनी होती थी। तो आप देख सकते हैं ये सब गोलियों के निशान और हाँ, बाकी चीजें हैं। ये सब, ये गोली चली तो ये चिपड़ निकल गया, इतनी मोटे मोटे प्लास्टर निकल ये गए। देख सकते हैं, निहत्थे थे, ये ध्यान रखिएगा। वो कुछ कर नहीं रहे थे। पहली बार ऐसा जनरल डायर ने भी नहीं किया था। मैं आपको एक बात याद दिलाऊं इतिहास से ही संदर्भ में, जनरल डायर एक सभा हो रही थी तब उसने कहा था वो गैर कानूनी, ये गैर कानूनी नहीं थी, ये कमरे के अंदर थे, ये आश्रम में थे, ये आश्रम मंदिर है, ये विजय राघव मंदिर है, ये मंदिर है। और मंदिर में इस प्रकार का कार्य जो मुलायम सिंह यादव ने किया है, और माफी भी नहीं मांगी ना उन्होंने। तो आपने तो माता जी कह दिया ना। हाँ हमने तो माफ किया भी नहीं, और माफी मांगते भी तब भी मैं तो माफ नहीं हाँ, करता। कभी नहीं माफ करते। आज इन्हीं बलिदानियों के बलिदान के बाद हाँ ये आखिरी लड़ाई थी, ये 90 की आखिरी लड़ाई। आखिरी लड़ाई हाँ जो हम जीते। हाँ। अब हम ऊपर जाएंगे माता जी, कोठारी जी जहाँ पे थे, कोठारी तो इसी कमरे में थे, ऊपर और सेठाराम वगैरह थे, वो भी तो शहीद हुआ सेठाराम। अब मैं आपको छत की तरफ लेके जाना चाहता हूं। यहाँ और बहुत सारे कार सेवक थे। ये पूरा डिफिकल्ट है रास्ता, लेकिन मैं आ रहा हूं। सेठाराम जी बलिदानी हुए थे, वो कमरे की तरफ लेके आ रहा हूं। ये वो कमरा है, आप देख सकते हैं इस कमरे के दीवार की मोटाई, थिकनेस देखिए। आश्रम में कोई सोया है निहत्था, सोचिएगा, आश्रम में कोई निहत्था सोया हुआ है, उसे खींच करके ले गए और गोली मार दी। मुलायम सिंह यादव को तो फांसी मिलनी चाहिए थी। परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उनके हाथ में AK-47 था, ग्रेनेड था। समझ में नहीं आता कि क्या कहा जाए। आगे आपको दिखाता हूं। सिर्फ 20 कार सेवक मरे थे, ये किसने कह दिया आपको? देखिए, ये पूरा कवरेज कैमरामैन से बोलूंगा दिखाने के लिए। कम से कम 150 कार सेवक यहीं विद्यमान थे। इन सबको खींच करके बाहर निकाला गया और गोली मार दी गई। ट्रक के ट्रक भर करके न जाने कहां फेंक दिया गया। ये आप देख सकते हैं। ये आज भी माता जी ने इसको वैसे के वैसा ही रखा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। जानते हैं क्यों? ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां जब यहां आए तो देखें कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की मूर्ति यूं ही नहीं मिली। ये देखिए, ये एरिया कैसे, अब देखिए गोलियों के निशान मैं आपको दिखाता हूं, कैसे लोगों के साथ अत्याचार किया गया, राम भक्तों के साथ। ये कोई मामूली लोग नहीं थे, ये राम भक्त थे। और आज भी कुछ लोग बेशर्मी के साथ कालनेमी बन करके कहते हैं कि राम लला का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा सरकारी आयोजन से हो रहा है। बेशर्म, कुछ तो शर्म कर लेते। ये एक सीढ़ी है, इधर माता जी जो बता रही थी उस गौशाले का भी नीचे का उतरने वाला एंट्री है, उस साइड से भी वो तोड़ के आए थे।
अब मैं दिखाता हूं यहां पर, ये देख सकते हैं, ये सारा एक एक दीवार राममय था और लाशों से पटा हुआ ये प्रांगण। अयोध्या में आपको यही दिखाने के लिए आया हूं। मंदिर का दर्शन अवश्य कीजिएगा, लेकिन एक बार इस आश्रम में भी अवश्य आइएगा और आकर के देखिएगा। दीवारों को छू करके जब आप इसको छुएंगे ना, प्रभु श्री राम की आवाज अवश्य आएगी, मगर चीख पुकार की भी आवाज, वो चीख की आवाज भी महसूस कीजिएगा। जब कान को यहां लगाएंगे तो सुनाई पड़ेगी वो आवाज, प्रभु श्री राम, राम 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 राम, बस राम। आज उनका बलिदान सार्थक हुआ है।